गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 15 सूरदास के पद। तो सूरदास के पद के जो कवि हैं वो है सूरदास। तो आइए हम सूरदास के पद का शब्दार्थ देख लेते हैं। काढ़त, काढ़त बने बाल बनाना। गुहत, गुहत बने हो जाएगा गूंथना। भुई मतलब पृथ्वी या भूमि। लोटी बने लौटने लगी। पची, पची मतलब बार बार। पैठ, पैठ बने होगा घुसकर। सिंके, सिंके बने छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस, गोरस बने होगा गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी आदि। फिर घोटा, घोटा बने होगा लड़का। तो अजहू, अजहू बने आज भी। बलबल बने बलराम। बेनी बने छोटी। हरि हलधर बने कृष्ण और बलराम। तो ये जो सूरदास के पद हैं इसमें दो पद हैं। ठीक, पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। सूरदास के पद, तो आइए सूरदास के पद का हम व्याख्या देखते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो आइए देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जैसे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पचपच, देत न माखन रोटी। सुर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो आइए देखते हैं कि कृष्ण जी माँ यशोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। इतने दिनों से तू कहती है कि दूध पीने से तेरी चोटी बढ़ेगी, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। इसलिए वे अपने मैया से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया मेरी चुटिया कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। और कितने दिन हो गए, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, लेकिन मेरी चोटी अजहू मतलब आज भी छोटी है। कहते हैं कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते हुए, पर मेरी चोटी तो आज भी छोटी ही है। तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। और तू तो कहती है मैया, क्या कहती है कि मेरी चोटी तो क्या है, बल मतलब बलराम जी से है। कहती कि मेरी चोटी तो बलराम जैसी मोटी हो जाएगी, ज्यों है लंबी मोटी। और आगे फिर क्या कहती हैं, काढ़त गूहत न्याहत जैसे, नागिन सी भुई लोटी। और फिर यह भी कहती थी कि काढ़त मतलब कंघी करते समय, गूहत मतलब गूंथते समय, नेहावत मतलब नहाते समय। तू तो कहती थी कि कंघी करते समय, गूंथते समय और नहाते समय नागिन सी भुई लोटी, मेरी चोटी भूमि में नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। जैसे कैसे, जैसी काली नागिन जमीन पर लोटपोट मचाती है। काचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी। और उसी तरह से क्या करते हैं, यही बात कर रही हैं कि तुम मुझे बार बार काचो दूध पियावत पचपची, कच्चा दूध पियावत मतलब पिलाती हो, पची पची मतलब बार बार क्या करती हो, देत न माखन रोटी। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो कि तुम्हारी चोटी और मोटी हो जाएगी। और देत न माखन रोटी, और माखन रोटी खाने को नहीं देती। इसके बाद से सूरदास जी कहते हैं, सुर
चिरजीव दो भैया हर हलधर की जोटी। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि भगवान वो मतलब दो भैया, कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम की भैया की जोड़ी हर हलधर की जोड़ी मतलब जोड़ी हमेशा बरसों तक जीती रहे। चिरंजीव मतलब होता है कि जी बहुत बरसों तक जीना। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बरसों तक बनी रहे। तो इस प्रकार से आपका ये पहले पद का आपका ये व्याख्या समाप्त हुआ। और आइए दूसरा पद देखते हैं। तेरे लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोल किवाड़ बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़ सिंके कौलिन्हो, अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकिन राखें, तय ही पूत अनोखो जायो। तो इसमें सूरदास जी ने कृष्ण का गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। कृष्ण के गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए देखते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर के वो यशोदा माँ से शिकायत करने आती हैं। तो गोपियाँ गुस्से में आकर यशोदा से कहती हैं, तेरे लाल मेरे माखन खायो, तेरे लाल ने तेरे कृष्ण ने मेरा माखन खाया, दोपहर दिवस जान घर सूनो, दोपहर जानी मतलब दोपहर के समय, ठीक है, उसके घर को गोपियों के घर को सूना जानकर, दोपहर दिवस जान घर सूना, दोपहर के समय उसके घर को सूना जानकर, ढूंढ ढढोरी आप ही आयो, ढूंढ ढांड कर आप ही मने खुद ही वह घर आ गया। ठीक, दोपहर के समय उसके घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर खुद ही वह घर आ गया, खोल किवाड़ बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। और क्या किया, गोपियों के घर के दरवाजे को क्या किया, खोल किवाड़, दरवाजे को खोल करके बैठ मंदिर में, और उसमें प्रवेश कर के, मंदिर मतलब घर से मतलब है, घर में प्रवेश कर दूध दही सब सखिन खवायो, और ग्वाल बाल सबको बुला करके सारे दोस्तों को क्या किया, दूध दही खिला दिया। ऊखल चढ़ी सिंके को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। और क्या किया, सब दोस्तों को खिलाया। और माखन जो किस पे था, माखन जो किस सिंके पर नहीं माखन रखा जाता था, माखन जो था वो क्या किया, गोपियों के छीके पर टंगा था। क्या किया, ऊखल चढ़ी सिंके कौलिन्हो, ओखल पर चढ़ी मतलब ओखल पर चढ़ करके सिंके कौलिन्हो, छीके पर पहुंच गया। और छीके पर क्या था, जो भी माखन दही था, अनभावत भुई में ढरकायो, जो भी माखन दही था वो ले लिया। और जब उसे अनभावत, जब उसे अच्छा नहीं लगा, भुई मतलब तो उसे भूमि पर गिरा दिया। तो देखिए एक बार कि ओखल पर चढ़ करके छीके तक पहुंच गया, और छीके पर जो भी माखन दही था वह ले लिया, और जब अच्छा नहीं लगा तो उसे भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो शरारत करता है, और दिन प्रतिदिन क्या होती है, हमारी दूध दही मक्खन आदि की हानि होती है। ठीक है,
यह ढोटा कौने ढंग लायो, और यह तुम्हारे लड़के का कौन सा ढंग है। सूरश्याम को हटिक न राखें, और सूरदास जी कह रहे हैं कि तू हटकी मतलब डांटना होता है, तू श्याम को हटकी मतलब डांट करके क्यों नहीं रखती। और कहती है कि तू श्याम को डांट करके क्यों नहीं रखती, तुमने अनोखे बच्चे को जन्म दिया है जो तुम्हें इसे डांट करके नहीं रखती। इस प्रकार से आपका ये दूसरा पद का व्याख्या भी समाप्त हुआ।